KL Rahul finishes off the match in style. And finally, we are starting the tournament. अभी इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ है. We have won this match by 6 wickets. So firstly, congratulations to us. बहुत ही I would say mixed emotions वाला मैच था ये. So before we get into talk about how India batted, how India bowled, how Bangladesh batted, how Bangladesh bowled, पहले तो I want to talk about शुभमन गिल, क्योंकि अंडर प्रेशर सेंचुरी मारी है. पिच को बहुत अच्छे से खेला है, क्योंकि ये बहुत ही आई वुड से वियर्ड पिच था खेलने के लिए. नॉट द क्लासिक दुबई पिच दैट वी नो, क्योंकि पूरा गेम स्लो था ये. जनरली हम देखते हैं कि सेकंड इनिंग्स में पिच फास्ट हो जाता है या फिर बैटर्स के लिए इजी हो जाता है, ड्यू आ जाते हैं. नो ड्यू, पिच रिमेन स्लो. आई फेल्ट सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा टफ था टू बैट ऑन. तो पहले तो आप ये बताएं कि इंडिया की बैटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम शुभमन गिल कैसे समराइज करेंगे. सबसे पहला आई थिंक जाकर अली हैज़ रिटर्न बैक अ फेवर टू इंडिया. He got 3 lives when he was batting. Yeah. And he returned it back at a very crucial time. बहुत crucial time पे उसने KL राहुल का कैच ड्रॉप किया. मुझे लगता नहीं है वहाँ से इंडिया मैच हार था, बट डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता रन स्कोरिंग. एंड शुभमन गिल जो आसानी से बाद में स्कोर कर रहे थे, जिस तरह से अटैक कर रहे थे, शायद वो नहीं हो पाता. इट वुड हैव बीन स्लाइटली टाइटर. आई थिंक 42nd या 43rd ओवर 44th ओवर में गेम ख़त्म किया गया था, तो वो शायद 47-48 ओवर में जा सकता था, क्योंकि उसके बाद हार्दिक जडेजा, हर्षित राणा थे, कुलदीप था बैटिंग पे तो बहुत जन थे. लेकिन KL राहुल का विकेट उस मोड पर काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता था. नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिया मैच हारती. मुझे लगता नहीं था मैच हारने की स्थिति में थी इंडिया, कोई भी स्थिति में, क्योंकि शुभमन गिल एक, जैसा आपने बताया, एक छोर संभाल के रखे थे उन्होंने. बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की है. रोहित शर्मा के साथ उन्होंने स्टार्ट की थी इनिशियली. पावर प्ले में 65-66 रन स्कोर किए. उनको ये पता था कि शायद विकेट में ड्यू नहीं होगा, लेटर ऑन बॉल विकेट और स्लो होती जाएगी. जिस तरह से आफ्टरनून में खेल रही थी उससे भी ज़्यादा स्लो होगी. और शुभमन गिल ने विकेट को तरीके से समझा, अपने आप को जमाया विकेट पर, और उस तरह से शॉट्स खेलते गए. वो हमारी बॉलिंग जैसे हमने स्टार्ट की थी और जैसे हमने एंड की है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है. एक पॉइंट पे 39 for 5 से लेके 229, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वही टारगेट है बांग्लादेश का, जो 229, यस 229 हमारा टारगेट है जो हमें चेस करना है. 5 विकेट में ऑलमोस्ट 200 रन्स बने हैं. एंड फर्स्टली, बिफोर आई गेट इनटू द क्वेश्चंस दैट आई हैव इन माय माइंड, बिफोर वी गेट इनटू डिस्कसिंग कि फर्स्ट इनिंग्स में क्या गलत हुआ इंडिया के साथ, क्या सही हुआ, बांग्लादेश ने क्या सही किया आफ्टर अ बैड स्टार्ट, ये डिस्कस करते हैं कि आपके हिसाब से पहले आप इसको क्या समराइज़ करेंगे. आई थिंक मैं अभी सिर्फ एक पार्ट समराइज़ करूँगा इसका, क्योंकि ये गेम 2 पार्ट्स की है. एंड आई थिंक बोथ द टीम्स हैव प्लेड वेरी डिफरेंटली इन एंड देयर स्टाइल ऑफ एंड अप्रोच टू द गेम हैज़ बीन डिफरेंट. तो इस इनिंग्स के पहले पार्ट को जो मैं इस तरह से अगर समराइज़ करूँ कि बांग्लादेश की they had just come out of the Bangladesh Premier League and they have not played ODI cricket for a long time. तो वो नज़र आ रहा था आज. That is one. Secondly, इंडिया की बेहतरीन फील्डिंग इनिशियली, एंड उसके बाद एकदम ऑपोजिट पुअर फील्डिंग. एंड तीसरा चीज़ ये है कि आई थिंक समवेयर इंडिया हैज़ टेकन द राइट डिसीजन टू टेक 3+ स्पिनर्स टू दुबई. Because India will be playing all their matches in Dubai, and ऐसा लग रहा था कि although it's early in the season in Dubai, it's still winter time, but the wickets are not fresh. The ball is coming slow out of the wicket, and spinners are getting good purchase. I think समराइज जो किया आपने बहुत अच्छे से किया है, बट जैसे आपने बोला स्टार्ट फील्डिंग हमने बहुत अच्छे से की थी, उसके बाद बहुत ही बुरा किया हमने. मैं बात करना चाहता हूँ पहले तो एक हैट्रिक कैच जो ड्रॉप किया था रोहित शर्मा ने. अगर आपको याद है कि रोहित शर्मा जैसे ग्राउंड को पीट रहे थे, वैसे ही ग्राउंड को पीटा था उसने जब वो वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे. करेक्ट. तो मतलब वही फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक कैच छोड़ने के बाद मतलब दिख रहा था कि कितना बुरा लग रहा था रोहित शर्मा को. बट एट द सेम टाइम रेगुलेशन कैच एट फर्स्ट स्लिप, रोहित शर्मा फर्स्ट स्लिप फील्ड्स ऑन इन द फर्स्ट स्लिप फॉर द टेस्ट टीम ऑल्सो. नॉर्मल इस हैट्रिक बॉल पे भी कर रहा था. एंड स्पिनर्स पे इफ यू नोटिस रोहित शर्मा ऑलवेज फील्ड्स फर्स्ट स्लिप पे. रेगुलेशन कैच में रोहित शर्मा मिस हुआ है.
आई थिंक वो गेम चेंजर था, क्योंकि उसके बाद 50 स्कोर किया था प्लेयर ने. एंड एक और चीज़, हार्दिक पांड्या का ड्रॉप कैच, आई थिंक वो दैट वाज द गेम चेंजर इन फेवर ऑफ बांग्लादेश. क्योंकि उसके बाद जो दो बैट्समैन के कैच हमने छोड़े, वो दोनों बैट्समैन ही बांग्लादेश को इतने टोटल पे लेके गए हैं. तो पहले तो उसके बारे में बात करते हैं. क्या चल रहा होगा रोहित के दिमाग में आफ्टर सीइंग दिस स्कोर 229 जो टारगेट मिला है, एंड हार्दिक के दिमाग में क्या चल रहा होगा आपके हिसाब से? दो चीज़ें. सबसे पहले रोहित शर्मा का एक्साइटमेंट ज़्यादा रहा होगा कि जब ये कैच पकड़ने गए. रोहित नॉर्मली इज प्रीटी कूल कस्टमर, एंड स्लिप्स में कूल कस्टमर ही नॉर्मली काम आते हैं, जहाँ कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए. बॉल प्रीटी फास्ट ट्रैवल करता है, स्पेशली स्पिनर्स को खेलते हुए. एक और चीज़ मैं देख रहा था कि एकदम हाथ से आया और छूट गया इमीडिएटली. तो उनका रिएक्शन तो सबने देखा यहाँ पे टीवी पे, कैसा वो रिएक्ट किए कि मतलब उन्होंने जिस तरह से ग्राउंड को मार रहे थे. मुझे लगता है कि वो जो एक यहाँ पे एक फेमस पाव भाजी सेंटर है, सरदार पाव भाजी, जहाँ पे बहुत सारा बटर लगा के देते हैं. आज इंडियन फील्डर्स को ऐसा लगता है कि फर्स्ट ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हाथ में बटर लग गई थी. तो वो लग रहा था कि मतलब इससे कैच छूटा, रोहित से कैच छूटा, इमीडिएटली हार्दिक से कैच छूटा, और राहुल से एक स्टंपिंग भी छूट गया. सो देयरफॉर जाकर गॉट द बेनिफिट ऑफ 2 इन दैट, एंड हृदय गॉट द बेनिफिट ऑफ 1 इन दैट, एंड उसकी वजह से ये सारा स्कोर खड़ा हो गया. 229 इज नॉट अ डॉन्टिंग स्कोर as far as the Indian batting lineup is concerned. I think Indian bat till number 8, number 9 बैट करते हैं वो, तो ये बड़ी स्कोर नहीं है. बट एक प्रोफेशनल अप्रोच, या बोलते हैं उसको गो फॉर द किल अप्रोच, दिखाई नहीं दिया आज इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग के टाइम. काफ़ी स्लॉपी रही ग्राउंड फील्डिंग ऑल्सो. ग्राउंड फील्डिंग इनिशियली काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद हर्षित राणा ने भी मिस किया था. एक दो मिसेस हुए ग्राउंड में, ग्राउंड फील्डिंग में मिसेस हो गई. तो आई थिंक श्रीधर वुड बी टेकिंग, आज का मेडल किसी को नहीं मिला. श्रीधर वुड बी आज उनका क्लास लेगा. मेडल तो छोड़ो, क्लास मिलने वाला है जिनको. बट एक कैच शुभमन गिल का जो फर्स्ट स्लिप पे लिया था, वो काफ़ी अच्छा कैच था, क्योंकि रिएक्शन टाइम भी कम था उसके पास. एंड फर्स्ट स्लिप, जैसे हमें पता है, ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होता है फील्ड करने के लिए. सो दैट वाज अ गुड कैच. So now, although there was the only slip around, he was not in first slip, वो second slip में था. second slip या मतलब आप बोलो कि second slip ही बोल सकते हो उसको में, या first and third slip के बीच में. तो वहाँ पे उन्होंने कैच लिया. राहुल ने 2 बिहाइंड द विकेट्स अच्छे कैच लिए, ठीक है, एंड दैट दोज आर वेरी गुड रिएक्शन कैचेस. इमीडिएटली अच्छा उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि कीपर को स्पिनर के साथ बिहाइंड द विकेट्स कैच में हार्डली एनी टाइम मिलता है. एंड उन्होंने अच्छा अपना ग्लव पोजीशन करके उस कैच को, अक्सर को पता भी नहीं था कि पहले वो कैच हुआ है. राहुल सेलिब्रेट करने लगा. इनफैक्ट अक्सर को भी नहीं, बाकी लोगों को भी श्योर नहीं था कि किसी को श्योर नहीं था. ओनली द अंपायर राहुल न्यू एंड द बैटर न्यू कि ये आउट है. एंड जब बैटर बाद में फिर जब खुद चलते बना, तो एम्पायर जब खुद चलते नहीं बन रहा था उससे, तो एम्पायर ने डिसीजन दिया आउट है, तब ही मूड ऑन. तो अगर हम, आई डोंट नो व्हाट वाज द बैटर थिंकिंग ओवर देयर, कि प्रॉब्ली कि ये डिसीजन शायद उसके फेवर में चले जाए. आई थिंक वो भी सोच रहा होगा कि इंडियन बॉलर्स को लगा है कि मैंने टच नहीं किया है, तो शायद मैंने नहीं टच किया होगा, क्या पता. उसको खुद पे कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा था. हमारे प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस लग रहा था उसको ज़्यादा. बट नाउ कमिंग टू हमारी बॉलिंग, शमी अनदर 5 दैट ही हैज टेकन, आई वुड से स्टार्टेड वेरी वेल, क्योंकि अच्छी लाइन एंड लेंथ पे डाल रहा था. बट अगर आपने नोटिस किया होगा, वन टेक अवे जो इस मैच से हम ले सकते हैं, कि ज़्यादा मूवमेंट सीमर्स को मिल नहीं रही है. क्योंकि पावर प्ले भी अगर हम देखेंगे, 2 नए बॉल्स है, किसी भी बॉलर को इतना मूवमेंट मिल नहीं रहा था. शमी हु इज़ नोन टू मेक द बॉल डांस, आज बॉल सीधे ही आ रहा था, बहुत ही कम मूवमेंट था. फर्स्टली 5 विकेट्स पे आपका क्या कहना है? सेकेंडली 53 रन्स दिए उसने 5 विकेट के साथ. नोइंग शमी का कैलिबर जो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था, आपको क्या लगता है कि उसे अभी भी टाइम लगेगा कमबैक करने में, या फिर आज इट वॉजंट दैट गुड ऑफ अ डे फॉर शमी विद द बॉल? I would not say that it was a bad day for Shami with the ball, because आप इनिशियली जो पहले 2 ओवर देखें, जब बॉल स्विंग हो रहा था या कट हो रहा था पिच से, तो शमी की सीम पोजीशन, शमी का फॉर्म में होना या ना होना उसकी सीम पोजीशन से पता लगता है. एंड आज ब्रिलियंट सीम पोजीशन से बॉलिंग हो रही थी शमी की. वैरायटी की देखने में नहीं मिली शमी की बॉलिंग में आज, जो वैरायटी नॉर्मली देखने को मिलती है उसकी बॉलिंग में. सो प्रॉब्ली दैट विल कम एज द मैचेस गो बाय. आपको ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड पे ना होने से
शायद साइकोलॉजिकली शमी के दिमाग में भी ये प्ले कर रहा होगा कि अब I बॉलिंग think I think these are all professional cricketers. Your injury is part and parcel of the game. Shami was not there in Australia. Probably Jasprit Bumrah felt it or not felt it. Doesn't make a difference. You have to play with what is available over there. तो ये प्रोफेशनल सेटअप है. लोग इंजर्ड होते हैं, लोग आते हैं, खेलते हैं, इंजरी से वापस आते हैं, फॉर्म अपना डिस्कवर करते हैं. सो शमी ने आज अपना फॉर्म डिस्कवर किया. शायद उनके बॉलिंग में भी फील्डिंग जो lapses hui, probably you can account for 10 runs out of that. So if you had some tight fielding going around, so probably he would not have reached so many runs. करेक्ट. अगर वो कैचेस भी ले लेते, बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते, तो probably शमी को 5 विकेट मिलते ना फिर. हाँ 5 विकेट या 5 से ज़्यादा भी मिल जाते, यू नेवर नो. Yeah, probably yes. तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक और स्टार्ट जो मुझे बताना था, 154 हाईएस्ट एवर 6 विकेट पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया बाय एनी टीम इन ओडीआईज. Yeah. सो आई फील वही है, लाइक दैट कैच कॉस्ट अस अ लॉट. बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हार्दिक को आज सिर्फ 4 ओवर डलवाया, स्पिनर्स को अपना पूरा कोटा करवाया. जडेजा, अक्सर एंड कुलदीप, सब लोगों ने 10-10 ओवर नहीं डाले, बट कुलदीप ने 10 डाले, जडेजा ने 10 डाले. अक्सर डिडंट गेट टू कंप्लीट हिज कोटा. I think he bowled 8 or 9 if I'm not wrong. अक्सर बोल्ड 9 overs. 9 overs. So the thing is, Rana bowled I think 8 or 9. हाँ, हर्षित राणा 7.4. 7.4. Almost he was in the 8th over. Correct. And Sorry, Jadeja bowled 9. Jadeja bowled 9. And Shami was in this 10th over. Yeah, Shami finished his quota of 10 So overs. I think it was the bowling was handled pretty well. No. My question being, why do you think कि हार्दिक को सिर्फ 4 ओवर डलवाए? Firstly, क्योंकि the pitch was spin friendly. It was favoring spin. अगर हम अक्षर पटेल की भी बात करें, लाइन एंड लाइन जैसे डाल रहा था, ड्रिफ्ट भी देख रहे थे हम, थोड़ा बहुत टॉप स्पिन आ रहा था, अच्छा बॉल स्पिन भी हो रहा है. अगर हमने सेकंड इनिंग्स के बारे में भी बात करें, बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा था. एंड इस रीज़न को शायद मद्देनजर रखते हुए रोहित शर्मा ने ये डिसीजन लिया होगा कि मैं स्पिनर से अपने जितने में डलवा सकता हूँ उतना डलवाऊँ, या फिर हार्दिक शायद आज अप टू द मार्क नहीं लग रहा था इसलिए. ऐसा नहीं कि हार्दिक अप टू द मार्क नहीं लग रहा था. आई थिंक द विकेट वॉज सपोर्टिंग स्पिनर्स. इफ यू लुक एट द वे अक्सर बॉल्ड, वे जडेजा बॉल्ड, दे वर गोइंग एट अ रन रेट ऑफ 3.5 per over. And till a fair share of the overs where spinners had bowled, ठीक है, the run rate was not more than 3.5, 3.7 at best. जहाँ पे 1-2 छक्के लग गए आई थिंक अक्सर के बॉलिंग पे, एंड कुलदीप की बॉलिंग, शमी की भी बॉलिंग में लगे, कुलदीप की बॉलिंग पे भी छक्का लगा. तो ये I think that is proof enough that the spinners were able to choke the run rate. And obviously the Bangladesh batsmen बहुत संभाल के खेल रहे थे. ठीक है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो पा रहा था, फील्ड प्लेसिंग अच्छी थी, सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे थे. बट एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि इसमें जो हम मिस किए हैं वो है कि बीच ओवर में और विकेट जा सकते थे. तो ये और विकेट हम निकाल नहीं पाए. कुलदीप वॉज नॉट इफेक्टिव टुडे, which is his role in the middle overs, and probably the Bangladeshi batsmen were playing him with a lot of caution as well. So therefore I'm slightly worried, not say worried on, but I'm slightly worried on कि Kuldeep could have done better today. Otherwise Jadeja and Aksar played their part to perfection, and they just got the overs rolling over there. Correct. So before we get into India's batting performance and talking a little more about Bangladesh's bowling performance as well, 6 विकेट से हम ये मैच जीते हैं, but with not a lot of balls to spare. So इस पे बाद में आते हैं, but I want to highlight this कि this is I think एक बहुत ही important topic जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए. गोइंग इनटू इतना प्रेशर वाला मैच जो इंडिया पाकिस्तान होने वाला है, तो उसको बाद के लिए रखते हैं. पहले तो हम कहते हैं अमेजिंग स्टार्ट बाय ओपनर्स. जैसे आपने बोला, पावर प्ले में 60 से ऊपर रन हमें मिले थे, एंड रोहित शर्मा का वही इंटेंट जो ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में फॉलो करते आ रहे हैं, वही इंटेंट हमें दिखा था. आज बॉल को अटैक कर रहे हैं, वापस वही शॉट जो ट्रैविस हेड ने जो कैच पकड़ा था वही शॉट खेलते हुए आज आउट हो गए वापस. सिमिलर शॉट, सिमिलर स्टाइल ऑफ प्ले. सो पहली चीज़ तो ये आपको लगता है कि वो इंटेंट जो रोहित अभी दिखा रहे हैं थोड़ा मेलो डाउन करना चाहिए, थोड़ा गेम को एसेस कर, गेम के हिसाब से आप इंटेंट दिखाए, क्योंकि हर एक शॉट शायद मारने वाला नहीं होता, बट रोहित वही इंटेंट दिखा रहे कि हर एक शॉट अगर मेरे स्लॉट में है तो मैं मारूंगा. आई थिंक रोहित का गेम वो है, व्हेन इट कम्स ऑफ इट लुक्स गुड, व्हेन इट डजंट इट लुक्स बैड. एंड आई थिंक ऑफ लेट इट हैज़ बीन कमिंग ऑफ इन दिस वनडेज, ODIs एंड T20s.
तो बट ही इज़ बिन गेटिंग आउट ऑल्सो ऑन सिमिलर बॉल्स. बट आई डोंट, एक तरफ से अगर शुभमन आराम से खेल रहे हैं तो रोहित को अटैकिंग इंटेंट रखने में कोई दिक्कत क्योंकि नहीं है. अगर आप नोटिस करोगे कि शुभमन ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर रोहित रीच्ड हिज 30s और 40s. शुभमन ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया अटैक इसीलिए करना ज़रूरी था, बॉल गेंद नहीं थी उस तरह उस समय पर, बल्ले पे अच्छी तरह आ रही थी. और उसके बाद जो अगर आप 10वें ओवर के बाद या 15 ओवर के बाद देखिए, जब रोहित आउट भी हो गया तो काफ़ी रन रेट स्लो हो गई थी क्योंकि विकेट स्लो हो चुका था. और पुराने गेंद से, पुराने बॉल से जो बॉल्स उन लोग कर रहे थे, उन्होंने रिशद हुसैन जिस तरह से बॉल कर रहे थे या मुस्तफिजुर जिस तरह से बॉल कर रहे थे, वो कटर्स डाल रहे थे, स्लो वंस डाल रहे थे और गेंद जो है बैट पे आ नहीं रही थी. सो उसके लिए अटैक करना ज़रूरी था. फर्स्ट 10-15 ओवर काफ़ी मायने रखे थे एंड उसमें जो इंटेंट दिखाया रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने, आई थिंक दैट वाज आइडियल स्टार्ट दैट इंडिया कुड हैव होप्ड फॉर. राइट. एंड अगर आप नेक्स्ट बैटर के बारे में बात करेंगे, विराट कोहली आज 22 रन्स 58 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बनाया है. तो फर्स्टली आपको क्या लगता है कि अब पिछले मैच अगर आप देखोगे वहाँ पे विराट ने 50 मारा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पहले. तो फर्स्टली डू यू थिंक कि आज का पिच इतना ज़्यादा फेवरेबल था नहीं, तो इसलिए हम विराट की फॉर्म को क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, या फिर अभी भी शायद थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो विराट को वर्क ऑन करना पड़ेगा एंड होपफुली वी कैन सी हिम इन फॉर्म बिफोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? आई थिंक विराट इज़ विराट. द पॉइंट इज़ इट इज़ नॉट दैट कि देर इज़ एनी प्रॉब्लम इन हिज टेक्निक और वॉट एवर. आई थिंक अनलकी थे आज कि बॉल थोड़ा ज़्यादा बाउंस हो गया और वो कैच आउट हो गए पॉइंट पे. बट एट द एंड ऑफ द डे, till the time he was there at the crease, he was looking pretty solid. Right. He took some time to open his account. 8-10 गेंद लग गए उनको. आई थिंक 10th बॉल में उन्होंने अपना फर्स्ट रन स्कोर किया है. बट दैट इज़ ओके. विराट प्लेस दैट वे एंड वी रिक्वायर and if you have Rohit Sharma, Shubman Gill, Shreyas Iyer, who are all attacking players playing around Virat, it is not that Virat doesn't rotate the strike. Virat का strike rotation ठीक हो जाता है after he reaches 35-40 runs. वो probably run ball खेलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उस तरह से गेम खेलने में. आज did he look tentative? No, he was not tentative. He was middling the ball when he was there, and I think it took some time for him to get used to the speed of the pitch, and that is but natural for any new batter coming in. एक लर्निंग इस पिच पे जो इंडिया को लेनी चाहिए कि अगर आप जमे हुए हो तो आप लंबा इनिंग्स खेल लो, क्योंकि जो नया बैटर आता है उसके लिए काफ़ी दिक्कतें और प्रॉब्लम हो सकती है. वो नोटिस किया था, क्योंकि अगर हम वैसे देखेंगे जो स्पिन बॉलर्स थे, बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था. अगर हम रिस्ट स्पिनर के बारे में बात करें तो बॉल टर्न हो रहा था. रिशाद हुसैन का एग्जांपल ले लें हम, मेहदी हसन मिराज भी बॉल को टर्न कर रहा था, कुलदीप को भी टर्न मिल रहा था काफ़ी अच्छा. तो आई वुड से फिलहाल अगर कुछ कहना होगा स्पिनर्स के बारे में तो दिस कुड बी अ स्पिनर्स विकेट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. एंड प्रॉबेबली स्लो भी है, स्पिन भी हो रहा है, तो फिर बैटर्स को जैसे आपने बोला एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा पिच पे. एंड मेरे हिसाब से दुबई इज़ नॉट अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड एज अ वॉट वी हैव सीन टुडे. सो नाउ कमिंग टू आवर अदर बैटर्स, अक्सर एंड श्रेयस के बारे में आई थिंक ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि श्रेयस जो आउट हुआ था स्लोअर बॉल पे आउट हुए थे, अनलकी था. स्ट्रेट ड्राइव जो उनका फेवरेट शॉट है उससे भी आउट हो गए थे. सो आई एंड कंसिडरिंग ही हैज़ बिन इन सच गुड फॉर्म ऑल्सो, आई थिंक इट वॉज जस्ट नॉट हिज डे, अगर समराइज करना पड़ेगा तो. I think we should not read too much into the dismissal of both Shreyas and Akshar. Akshar was sent to do a job, probably take on the leg spinner, which he tried to do. It was not his day today. Even I would say the same for Shreyas as well. He had started middling the ball. अच्छे उन्होंने एक दो ड्राइव मारे, एक दो फोर्स भी मारे, ठीक है. कवर्स की रीजन पे उन्होंने एक अच्छा चौका भी लगाया. तो उन्होंने वो अपना हाथ खोलना शुरू किया था. तो एक बॉल शायद वो रीड नहीं कर पाए, उसके लिए वो मिस टाइम कर दिए उस शॉट को और वो मिड ऑफ में कैच आउट हो गए. पॉइंट ये है, बार बार यही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि दुबई में विंटर है अभी. एंड स्पीक थोड़ा लाउडली ऑल्सो. दुबई में विंटर है अभी. विंटर में जो है दुबई में विंटर अभी, विंटर में जो है आपको ड्यू नहीं मिलता. ये आज हमने देखा. समर में क्या होता है कि वो इवनिंग टाइम पे ड्यू आती है और लाइट का इफेक्ट आने से विकेट इजी हो जाता है. वो आज देखने को नहीं मिला. इंडिया शायद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करे, टॉस जीतते ही वो बैटिंग करना पसंद करे इस ट्रैक पर.
जब वो कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे, एक प्लेयर जिसने कंडीशन को अच्छे से असेस किया, एक और प्लेयर शुभमन गिल के अलावा एक और प्लेयर जिसने कंडीशंस को अच्छे से असेस किया, वो है केएल राहुल. 41 runs of 47 balls. I feel he played an innings that was very crucial and that was very needed at that time. And why he could play this innings was because luck was on his side. अगर हम देखेंगे बिहाइंड द स्टम्प्स भी, जो मैं ये नहीं कह रहा कि ही वॉज लकी टू कैच द बॉल बिहाइंड, बट बिहाइंड द स्टम्प्स भी जो कैचेस उसने पकड़े हैं एंड जो कैच ड्रॉप हुआ है उसके, जो रन आउट चांसेस मिस हुए हैं उसके, आई फील केएल राहुल ने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज किया. एंड दिस लक वॉज नीडेड, क्योंकि उनको भी इतना लक मिला था, उनकी 2 बैट्समैन के हमने कैच छोड़े, उनको 154 का हमने पार्टनरशिप दिया. एंड आई फील एक ड्रॉप कैच और एक रन आउट तो बनता ही था कि हमारे भी एक प्लेयर को मिले. आई थिंक केएल राहुल ने आज सवेरे जिसका ही मुंह देखा उसका मुंह रोज देखे क्योंकि केएल राहुल एक, आई थिंक सिटर कैच, जिससे रोहित का एक सिटर कैच था, आई थिंक दिस वाज इजियर देन द कैच दैट हार्दिक पांड्या गॉट. हार्दिक पांड्या को बॉल तेज आया था, वो फ्लैट आया था और काफ़ी तेज आई थी. ये तो लूपी बॉल था एंड ऐसा नहीं कि आंखों में लाइट आ रहा था, वो भी नहीं था. It was pure misjudgment and it just popped out of the hands. So KL Rahul was really lucky on that front. And secondly, those 2 runouts, I think it was basic stuff. Rahul was not even in the frame for one of the runouts, and the second runout it would have been slightly closer. But दोनों में Rahul clearly out होते अगर वो उनके फेवर उनका लक नहीं होता उनके साथ में. Lady luck was smiling on him. So I don't know whose face he looked in the morning and got up from the right side of the bed today. And I hope he keeps on doing that till the tournament goes. Yeah. And as I said, the first 5 or 6 batsmen are pretty critical for India. And today we saw once again the first 5 or 6 batsmen are being critical. And India need to close games and complete games with this 5-6 batsmen. अगर उसके आगे आपको लगता है तो those will all become close games. एंड आई थिंक हाँ, इससे बेटर हम समराइज़ नहीं कर सकते कि इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसे रही है. आई वुड से अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी रही है. एक नए पिच पे आप खेल रहे हो, इतने टाइम बाद आप खेल रहे हो, तो पिच को असेस करना एंड वही अच्छा एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया अपनी फुल कैपेसिटी, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ खेल रहा था, क्योंकि हम अपने बैट्समैन को जानते हैं. हम ये मैच जो हमने ख़त्म किया है वो शायद पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, एंड तक खींचा है हमने, बट ठीक है, कोई बात नहीं. आई फील न्यू मैच गिव्स यू न्यू चैलेंजेस, न्यू एक्सपेक्टेशंस एज वेल. तो अगर हम मैच को समराइज़ करें तो बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में बात करते हैं. आई फील इस मैच को अगर बांग्लादेश की अभी हम बॉलिंग देखेंगे तो इस मैच से एक चीज़ पता चलता है कि दिस इज़ नॉट अ बैटर फ्रेंडली विकेट, दिस इज़ अ बॉलर फ्रेंडली विकेट. या आई थिंक आप अगर फर्स्ट हाफ को देखें तो बांग्लादेश की बैटिंग में आई थिंक 25th-30th ओवर के बाद बांग्लादेश की बैटिंग इजी हो गई. वो स्कोर करने लग गए दोनों बैट्समैन हृदय एंड जाकर अली. उनकी रोटेशन भी अच्छी हो गई और उनके शॉट्स भी अच्छे लगने लग गए. इन बिटवीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दी between the 30th and the 40th over and the 40th and 50th over, that is where they score the maximum in terms of their run rates. सिमिलरली आप इंडिया को देखें तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने अच्छा स्कोर किया. जब पावर प्ले चल रहा था तो आई थिंक 6.5 के एवरेज से इंडिया चल रहा था. उसके बाद इंडिया स्लो हो गई. 35th-36th ओवर के बाद हमने देखा कि वापस थोड़ा बैट पे बॉल आने लग गया था. तो मुझे पता नहीं है कि ये विकेट का क्या बॉल नए से पुराने पुराना हो रहा है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में दोनों तरफ से 2 अलग अलग बॉल्स यूज़ होते हैं. तो मतलब आप अगर देखें तो 25 ओवर्स ही यूज़ हो रहे हैं बॉल. तो अगर 35th-36th ओवर, दैट मीन 17th-18th ओवर के बाद ball starts coming onto the bat nicely. Today that's what we saw when both the sixes were hit, both Rahul and although it was the last ball, but it came onto the bat nicely and it was hit. Even that hit of Tanzim, which was hit by Shubman Gill, the ball came onto the bat nicely and it would hit onto the stand. So अगर आप ये देखें तो बॉल 36 के ओवर के बाद 35-36 ओवर के बाद थोड़ा शायद बैट पे अच्छा आ रहा है, लेकिन वो 36 ओवर्स को कैसे आप खेलेंगे, वो पहले 10-12 ओवर्स वो अलग होगा, फिर नेक्स्ट 24 ओवर्स कैसे खेलेंगे, कैसे स्ट्राइक रोटेट करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फर्स्ट बैटिंग ही मिलेगी, आपको सेकंड बैटिंग भी करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी.
So India will have to really look back on what happened in today's game, and then prepare for their next games, because wickets are not going to be very different, although they are not going to play on the same pitch. पिच अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे हम देख रहे थे स्क्वायर में ऐसा कोई पिच नज़र नहीं आया जिसमें कोई भी 1 इंच ऑफ ग्रास भी है। सारे ड्राई पिचेस होंगे यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बॉल शायद ग्रिप करेगा, स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी, तो इंडिया आर वेल इक्विपमेंट इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो जैसे ही हमने पिच कंडीशन को समराइज किया है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया गोइंग टुवर्ड्स द इंडिया पाकिस्तान मैच संडे को जो होने वाला है, तो फर्स्टली क्या चेंजेस करने वाला है, क्या चेंजेस कर सकता है आपके हिसाब से, क्या चेंजेस करने चाहिए? एंड सेकेंडली पिच को अगर हम इन माइंड देखेंगे, स्पिनर फ्रेंडली पिच था, जैसे हमने बोला स्लो पिच था, एंड हमें पता है पाकिस्तान की ऐसी हिस्ट्री रही है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को अगर हम दिमाग में रखेंगे, इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, तो क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए इंडिया को? एंड आपको क्या लगता है अगर टीम में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो किसको बिठाएंगे, किसको लाएंगे, तो आपके हिसाब से क्या होगा वो? आई थिंक लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन जो अभी आज जो कॉम्बिनेशन खेला है, दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है कि पिचेस ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे स्क्वायर दिख रहा था, बोलते हैं वो स्क्वायर में 9 पिचेस है, किसी में तो ग्रास नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी पिच में ग्रास नज़र नहीं आ रहा था उसमें। तो जिस तरह से पिचेस है, आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन लुक्स परफेक्ट, बट इट इज़ टू अर्ली टू से। फर्स्ट मैच है, शायद ड्यू भी नहीं थी, अगर ड्यू नहीं रही तो बॉल ग्रिप करेगा, तो स्पिनर्स विल कम इन टू प्ले। नाउ द पॉइंट इज अर्शदीप सिंह हैज़ अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, इट माइट बी इन T20 विच इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, बट ही इज़ अगर हम एशिया कप को भी देखेंगे, एशिया कप में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया था। Correct. He had performed well, and he had performed well against Pakistan. So therefore, he's got a good record against them. But whom do we drop? Shami has got 5 although he's gone for a bit of runs. Harshit has got 3 at an average of 4. Akshar has bowled very well. Jadeja has bowled well. Kuldeep was the only loose end. But you need a spinner against a team like Pakistan. Kuldeep is your ace, which Pakistan don't know how to play a Chinaman. अभी भी पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि कुलदीप यादव को कैसे खेलते हैं। Correct. So it has been seen in the past, and I think Kuldeep will have some bag of tricks up his sleeve. And I feel ऐसे हो जाते हैं ना, जब एक प्लेयर एक मैच पे परफॉर्म नहीं करता, तो दूसरे मैच में उससे भी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करता। हाँ, उसको अगर वो कैप्टन कॉन्फिडेंस देता है कि आप खेलो, आप विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालिए, तो आप उस तरह से फिर आई थिंक कुलदीप वाज स्लाइटली अनलकी ऑल्सो टुडे। इट्स नॉट दैट ही बॉल्ड बैडली, ऑल्दो कुलदीप की अपनी जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उससे तो मतलब फार ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी आज मिसिंग थी। सो आई थिंक ही इज़ कमिंग आफ्टर एन इंजरी ले ऑफ ऑल्सो, काफ़ी टाइम के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं वो। आई थिंक उन्होंने जो 3 मैच की सीरीज हुई, उसमें भी सारे मैचेस खेले नहीं इंग्लैंड के खिलाफ, तो देयरफॉर आई थिंक थोड़ा रस्टी लग रहे थे, बट आई थिंक ही शुड बी डूइंग वेल। Yes, yeah, hopefully we can see Kuldeep back in his full prime form before the next match. And let's hope our batters also continue with the same dominance that they have been doing. And Rohit Sharma को सेंचुरी मिले अपनी जल्दी. Virat Kohli also scored a century. In fact, not just Rohit Sharma and Virat Kohli, but all our batters have been performing really well. Hopefully यही फॉर्म वो कंटिन्यू करते रहे, हमारे बॉलर्स भी यही फॉर्म कंटिन्यू करते रहे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फील्डिंग, भाई कैचेस ले ले, रनआउट्स कर ले, स्टम्पिंग्स जो मिस हुए हैं आज राहुल की वजह से, वो सब कुछ अच्छे से करे, ताकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हम जीतें, इवेंचुअली चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतें. I think, yeah, very well said. I think Sridhar has the only person who's got a task up his hand is Sridhar. Yeah. and Sridhar is a very, very active backroom staff that is there with the Indian team. So, and he involves everybody in those fielding drills that he does. So we've seen so many videos of his coming around, and I think in all right earnest he will take it up. Yeah. So let's hope and let's see. We'll see you again in another video. And till then, like and comment on this video and take care. Cheers.